आज से 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार प्रभु भोज की विधि को स्थापित किया, वो उनके मृत्यु के एक दिन पहले, उस पर चढ़ाए जाने के एक दिन पहले, उस पास ओवर के फसह के उस भोजन में शामिल होकर, जिसको आज हम फेमसली द लास्ट सपर करके जानते हैं, उस भोजन में प्रभु यीशु मसीह ने इस विधि को स्थापित किया, जहाँ पर उन्होंने पुरानी वाचा की उस विधि को एक प्रकार से रद्द करते हुए शिष्यों को कहा, आज से तुम पास ओवर नहीं मनाओगे, आज से तुम ये भोजन मेरे नाम से लोगे। इसके पहले जब भी तुम इस भोजन में शामिल होते थे, तुम इज़राइल के उद्धार या इज़राइल को जब परमेश्वर ने मिस्र से निकाला उस दिन को याद करते थे। अक्सर एक विधि होती थी और उस विधि में घर के जो बच्चे होते थे उनको पूछना पड़ता था, या उनके लिए एक प्रथा बन गई थी कि वो अपने पिताजी को पूछे, डैडी ये क्या है? और फिर पिताजी उस भोजन को लेकर, उस रोटी को लेकर अपने बच्चों को समझाते थे, बेटा ये रोटी उस दिन की याद में हम खाते हैं जब हमारे परदादा मिस्र से बाहर निकले। उस रात परमेश्वर ने बड़े सामर्थ्य के कामों को दिखाया और उस आखिरी चमत्कार में परमेश्वर ने इज़राइल या मिस्र के पहलौटों, जितने भी परिवार के पहलौटे थे, उनको मार कर, हमारे दुश्मनों को हरा कर फ़ारो को घुटने टेकने लगाया और हमें रिहाई दिलाई। उसी रात हर परिवार में, हर इज़राइली परिवार में एक मेमने को काटा गया और उस मेमने का लहू हमारी चौखटों पर लगाया गया। और परमेश्वर ने वायदा किया, जिस चौखट पर लहू लगा रहेगा उस चौखट पर मृत्यु का दूत वहां अंदर नहीं आएगा, वो उसे पास ओवर करके जाएगा। और उसी दिन से, उसी समय से इस पूरी विधि का नाम क्या किया जाता है, क्या कहा जाता है? द पास ओवर। ऐसे करके इस विधि को याद किया जाता था। उस शाम यीशु मसीह इसी विधि को लेकर, उसी रोटी को तोड़कर, उसी तरीके से अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं और कहते हैं, आज से तुम इस रोटी को अलग तरीके से खाओगे। अब से जब भी तुम इस रोटी को तोड़ोगे तो तुम्हें मिस्र के उस मेमने को याद करने की ज़रूरत नहीं। जब भी तुम इस रोटी को तोड़कर खाओगे तुम इसे मेरी याद में करना, क्योंकि अब तुम्हारे लिए जो असली मेमना है, जिसके विषय वो सारे मेमने एक चिन्ह थे, उसकी ओर इशारा कर रहे थे, वो मेमना आ गया है। और जब मेरा लहू तुम्हारी चौखटों पर लगेगा, मृत्यु तुम्हारे घर में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। फर्क यह है कि वहां पर वो मृत्यु जो था वो एक टेम्पररी मृत्यु या एक टेम्पररी डेथ से हम उन्हें बचाया गया था, बाद में तो सभी मर गए। लेकिन जिस मृत्यु से मैं तुम्हें बचाने आया हूं वो है अविनाश, अनंत मृत्यु, मतलब द सेकेंड डेथ, जिसके सामने सभी घुटने टेक देते हैं। लेकिन जिसकी चौखट पर ये लहू लगाया होगा उसकी चौखट पर मृत्यु आ नहीं सकता। और इस प्रकार से यीशु ने इस विधि को बदल दिया और वहीं से अब हम न्यू कवेनेंट को याद करते हैं। ये मेरे लहू में नई वाचा है। लेकिन उस रात एक और विशेष चीज हुई थी। अब मैं न्यू कवेनेंट के विषय कई बार बात कर चुका हूं और मेरा आज का वो संदेश नहीं, लेकिन आज का संदेश उससे भी गहरा और प्रैक्टिकल है। उसी पास ओवर के उस टेबल पर सारे शिष्य बैठे हुए थे और इस विधि के जस्ट थोड़े से पहले, या क्योंकि सारे डिटेल्स हमें अलग गॉस्पेल्स में मिलते हैं, इट इज पॉसिबल इसको रेकंसाइल करना इतना आसान नहीं, लेकिन हो सकता है कि विधि जस्ट खत्म हुई थी और उसके बाद शिष्यों में वहीं पर कुछ होने लगता है। लूक के 22वें अध्याय में हमें बताया जाता है कि शिष्य आपस में क्या करने लगे? वाद विवाद करने लगे। क्या करने लगे? वहां पर यीशु मसीह जब कहता है तुम में से एक मुझे पकड़ के देने वाला है, तो सारे शिष्यों में एक विवाद उत्पन्न हुआ। पहले तो वो पूछने लगे क्या वो मैं हूं, और उसके बाद शायद वो एक ट्रिगर था उनको एक दूसरे से बात करते समय, मैं तो नहीं हो सकता यार, मैं मेरे प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। पतरस कहता है तुम सबसे अधिक मैं उससे प्रेम करता हूं।
यूहन्ना कहता है नहीं नहीं, मैं तो उसके हमेशा सबसे नज़दीक बैठता हूँ, मैं तुम में से सबसे ज़्यादा प्रभु से प्रेम करता है। और इस विवाद को बढ़ते बढ़ते झगड़ा इस बात पर होने लग गया कि हम में से सबसे बड़ा, सबसे महान कौन है, हु इज़ द ग्रेटेस्ट। और यीशु मसीह इस पूरे सीन को देखकर क्या करते पता है? यीशु मसीह वहाँ बैठे हुए, इनके बीच धीरे से झगड़े हो रहे, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो यीशु मसीह उठते हैं उस टेबल से, अपने वस्त्र उतारते हैं और कोने में एक टावल पड़ा हुआ था वो अपने शरीर पर बांधते हैं, और उस टावल को लेकर एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर शिष्यों के पास पहुंचते हैं। आज कई लोगों के लिए ये बस एक विधि है, लेकिन हम में से सारे जानते हैं ये एक विधि नहीं थी। उस समय हर इजरायली घर में अगर कोई मेहमान आता तो उसको क्या करना पड़ता था? पैर धोने पड़ते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास हमारी जैसे सड़कें नहीं थी, उनके पास हमारे जैसे जूते नहीं थे, और जहाँ जहाँ वो चलते थे मिट्टी होती थी। मिट्टी के साथ अगर पैरों का पसीना है तो मिट्टी क्या बन जाती है? कीचड़ बन जाती है। पानी हर जगह होता है, गंदगी होती है। इतनी साफ सुथरे वो जगह नहीं होते थे। हर प्रकार जानवरों की गंदगी, पता नहीं क्या क्या वो पैर मल कर आते थे। और जैसे वो घर में आते थे, ऑब्वियसली वहाँ टैप वाटर नहीं होता था, नल का पानी नहीं कि आप बोल लो भाई वहाँ जाके पैर धो। यहाँ आज हम जैसे आते हैं जूते निकाल के बस अंदर आ जाते, ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय क्या होता था, अगर घर थोड़ा सा ठीक ठाक था, अमीरों का था, तो उस घर में नौकर होते थे। और नौकर मतलब हमारे जैसे ने, उनको कहते स्लेव्स मतलब गुलाम, वो लोग जिनकी कोई अपनी हैसियत नहीं है, वो बिक चुके हैं। ये गुलाम वो थे जिन्होंने फाइनेंशियली सब कुछ खो दिया था, वो उस मालिक की प्रॉपर्टी बन गए थे। तो सबसे निचले गुलाम का ये होता था, काम होता था कि मेहमान जब आते हैं उसको बैठकर, जो मेहमान आए चाहे उसके पैर कितने गंदे क्यों ना, उसको धोना पड़ता था, टावल से पोंछना पड़ता था, और फिर वो अंदर आते थे। और उसका एक और कारण था, जब वो खाने के लिए बैठते थे वो ज़मीन पे बैठते थे, ऐसे अपने पैर पीछे करते हुए, एक हाथ पे रेस्ट करते हुए दूसरे हाथ से खाते थे। टेबल चेयर्स नहीं होते थे। तो मेरा पैर अगर वहाँ पर पड़ा हुआ है, मेरे बगल में जो बैठा है, मेरे पैर के सारी सुगंध उसके नाक के नीचे, और वो वहाँ खा रहा है, उसके पैर की सुगंध कोई और ले रहा है कि नहीं? तो ये सुगंध लेने से पहले क्या करना पड़ता था? पैर धोने पड़ते थे। और ये काम किसका था? सबसे निचले गुलाम था। अब उस शाम जब यीशु मसीह वहाँ बैठे हुए थे, वो कोई घर नहीं था, वो तो बस एक अरेंजमेंट था इन 12 और यीशु मसीह के लिए। वहाँ कोई गुलाम रेडी नहीं था जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था, भाई आने से ही पैर दो। तो शिष्य जैसे ही अंदर आए, बोले कोई है नहीं, क्या करे, ऐसे आके बैठ गए सब लोग। कौन, किसके मन में आएगा ना पैर वैर धोना है? कोई है नहीं, तो सीधे अंदर आ गए। अब यहाँ पर जब इनके झगड़े चल रहे थे, यीशु मसीह उठ के वहाँ क्या करते हैं? बिल्कुल कुछ नहीं कहते उनको। सबसे पहले एक सीख देते, कहते उनको कि जब दुनिया में तुम जाते हो, दुनिया के लोग क्या करते पता है? दुनिया में जो बड़ा है वो दूसरे पर रौब जमाता है, दूसरे पर अधिकार जमाता है। ओके, ये भाषण प्रभु ने जरूर दिया लूक 22 में, लेकिन लूक 22 में एक चीज लूक ने छोड़ दी जो जॉन 13 में हमें बताता है। जॉन ये भाषण या ये टीचिंग देने के पहले प्रभु उठते हैं, वहां जाके बर्तन लेते, और सारे शिष्य देख रहे कि प्रभु क्या कर रहे, और जाकर प्रभु पहले जो भी था वहाँ पर सबसे पहले उसके सामने बर्तन रखते, उसके पैर को लेते और धोने लगते। पूरे कीचड़ से भरा हुआ, चिक्कल से भरा हुआ पैर धोते हैं और उसको अपने टावल से पोंछते हैं। वो जो डिसाइपल जो भी होगा, बड़ा शौक था। फिर प्रभु सेकंड डिसाइपल के पास जाते, उसके पैर धोते हैं, और सारे ही बिल्कुल शांत, उनको किसी को पता नहीं क्या कहे। उनको पता था उस इवेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, उनको पता था कितनी बड़ी बात है, ये तो हमारे सबसे निचले नौकर करते हैं, और ये मेरा प्रभु मेरा पैर धो रहा है। किसी की जरूरत नहीं क्या कहने की। लेकिन जब पतरस के पास आता है, पतरस से बर्दाश्त नहीं होता। पतरस कहता है प्लीज़ प्रभु आप मेरे पैर नहीं धो सकते। तो तब प्रभु से कहते हैं अगर मैं तेरे पैर नहीं धोऊंगा तो तेरा और मेरा कोई नाता नहीं। तब पतरस बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ही वॉज एक्सट्रीम, एक फायर ब्रांड था वो, बिल्कुल इस तरफ नहीं तो उस तरफ। वो कहता है प्रभु अगर ऐसा है तो मेरे पैर नहीं, मुझे निला दे। एक बड़ा ग्रोन अप इंसान कहता मुझे निला दे, मतलब कभी कभी वो सोचता भी नहीं होगा कि क्या कह रहा है, बिकॉज ही वॉज पैशनेट। अच्छी बात थी, बड़ा
जोश था उसके अंदर प्रभु के प्रति। लेकिन प्रभु एक और सुंदर चीज कहते हैं, प्रभु कहते हैं अगर तूने एक बार नहा लिया है, तुझे बार बार नहाने की जरूरत नहीं, सिर्फ पैर धोने की जरूरत है। एक आत्मिक संदेश प्रभु ने दिया। इसका मतलब है अगर एक बार आपने बपतिस्मा लिया है, कई बार स्नान को बाइबल में अक्सर क्या कहा जाता है, बपतिस्मा को वो दर्शाया जाता है एज अ बाथ। तो अगर एक बार तूने नहा लिया तो तुझे फिर से बार बार नहाने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या करने की जरूरत है, रास्ते पर चलते समय कई बार तेरे पैर जरूर गंदे होंगे, पैर को धोते रहना जरूरी है। पतरस को कुछ भी समझ में नहीं आया, वो बस कहा ठीक है प्रभु कर लो जो करना है। प्रभु ने पैर धोए और फिर आके टेबल पे बैठते और कहते हैं, आपको पता है कि दुनिया में जितने भी लॉर्ड्स होते हैं, जितने भी बड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों पर रोब जमाते हैं, दूसरों से अपना काम करवा के लेते हैं। लेकिन मेरे राज्य में ऐसा नहीं। मेरे राज्य में जो सबसे बड़ा बनना चाहता है वो पहले क्या करे, सबसे छोटा बन जाए। मेरे राज्य में अगर तुझे बड़ा बनना है, और बड़ा बनने का मतलब ये नहीं कि उसके एम्बिशंस रखो। जिस समय आप बड़ा बनने के एम्बिशंस रखते हो, आपने पॉइंट मिस कर दिया है। राज्य में हमारा एम्बिशन ये नहीं होना चाहिए कि मैं कितना बड़ा बनूं। राज्य में एम्बिशन को क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षा या मकसद। राज्य में मकसद ये होना चाहिए कि मैं कितनी ज्यादा सेवा कर सकूं, चाहे मुझे उसके लिए कोई रिकग्निशन मिले या ना मिले, मैं प्रभु के काम आऊं। चाहे दुनिया में मुझे कोई भी ना जाने मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, मैंने क्या किया है, ये कोई भी ना जाने, ना कोई इसको वैल्यू करे, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु मुझसे खुश होना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी हमारा मकसद होना चाहिए। तब तुम राज्य में बड़े कहलाओगे। अंत के दिनों में हमें बहुत सारे, न्याय के दिनों में बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले। ऐसे लोग प्रभु के नजदीक रहेंगे जिनकी हमने कभी अपेक्षा नहीं की, और जिसको हमें लगता है ये तो बड़ा आदमी था, परमेश्वर के लिए ये कर रहा वो कर रहा, वो बहुत पीछे रहेंगे, क्योंकि प्रभु का देखने का तरीका अलग होता है। खैर ये सारी चीजें वहां हो रही थी। आपको पता है उसके बाद क्या होता है? ये सारी कहानी लूक 22 में है। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि संदेश इससे आगे मैं शुरू करूंगा। लूक 22 के अगले हिस्से में हमें यह बताया गया है कि जब यीशु मसीह वहां बैठे और ये सारी बातें की, इस संदेश के तुरंत बाद उसने क्या कहा पता है? आज सुबह मैंने बात की, क्या कहा प्रभु ने? सिमोन करके नाम लिया उसका, सिमोन, शैतान ने तुम सब लोगों को मांगा है, तुम सब लोगों को मांगा है ताकि वो तुम्हें गेहूं के जैसे पीस दे। आपने कभी देखा गेहूं को पीसते हुए? कहां पिसता है गेहूं? चक्की में। इस साइड से क्या जाता है? गेहूं, और दूसरे साइड से क्या निकलता है? व्हाइट पाउडर, आटा। शैतान की अगर का बस चले तो वो क्या करेगा हमारे साथ? हमें चक्की में पीस देगा। उसने मांग लिया है तुम्हें कि वो तुम्हें पीस दे, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास न खत्म हो जाए, तुम्हारा विश्वास न चले जाए। लेकिन याद रखना, गिरोगे तो तुम जरूर, लेकिन उठने के बाद अपने भाइयों का ख्याल रखना। एक्सीलेंट मैसेज। क्या कहते हैं प्रभु जब वो कहते हैं शैतान ने तुम्हें मांगा है? वो पतरस से बात करे, लेकिन जो वर्ड तुम्हें है ना वो प्लूरल में है। प्लूरल का मतलब क्या होता है? बहुवचन में, अनेक वचन में। शैतान ने तुम सबको मांगा है। मुझे बताओ क्यों शैतान उन्हें मांग रहा था? क्यों मांग रहा था? क्योंकि प्रभु भोज के टेबल पर बैठकर वो क्या कर रहे थे? उनके बीच झगड़ा चल रहा, विवाद था। वहां का विवाद का टॉपिक था तू बड़ा या मैं बड़ा। टॉपिक कुछ भी हो, वो बैठे थे प्रभु के साथ रोटी तोड़ने, और उनके बीच क्या था? विवाद। और शैतान आके कहता है प्रभु से, पिता से मांग रहा है, ये सब मेरे है, मेरे हाथ में दे दे। मैंने आपको ज़करिया 3 आज सुबह पढ़ाया था। ज़करिया 3 में कैसे शैतान यहोशुआ के बगल में खड़ा, उसके दाहिनी ओर खड़ा है, पिता से कह रहा है ये मुझे दे दे, ये मेरा है, ये मेरा है। वहां पर भी यीशु मसीह हमें दिखाई देते खड़े हैं। शैतान तुझे प्रभु रिब्यूक करे, इसको तू नहीं छुएगा, इसके वस्त्र मैं बदल दूंगा। सो प्रभु हमारे लिए खड़ा रहता है, लेकिन याद रखना वो खड़ा रहता है इसका मतलब ये नहीं कि
वो चाहता है वो हम कुछ भी करें और वो बिल्कुल हमारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, नहीं। उसने अपने शिष्यों को सिखाया, बहुत ज़रूरी सीख थी कि प्रभु हमसे चाहता क्या है। उसी टेबल के, उसी लास्ट सफर के भोजन को करने के बाद यीशु मसीह वहाँ से उठते हैं, गेत्सेमने बाग की तरफ जाते हैं। अब ये प्रार्थना अपर रूम में हुई या गेत्सेमने में हुई, हमें क्लैरिटी नहीं। मुझे लगता है गेत्सेमने बगीचे में हुई, क्योंकि चैप्टर 14 के अंत में प्रभु कहता है चलो उठो और जाएंगे हम लोग, और चैप्टर 17 में यह प्रार्थना है जहाँ से मैं आज के संदेश को शुरू करना चाहूँगा। बड़ी सुंदर प्रार्थना, इसको अक्सर कहा जाता है द हाई प्रीस्टली प्रेयर ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह के महायाजक की प्रार्थना। इस प्रार्थना में वो बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, अब समय आ गया तुम्हारी महिमा, अपने आप को तू ग्लोरीफाई कर, मेरे द्वारा तू अपनी महिमा कर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें प्रभु प्रार्थना करते हैं। और फिर हम आते हैं वर्स 20 and 21 में, देखो प्रभु क्या मांगते हैं। 20 यूहन्ना उसका 17 अध्याय 20 और 21 वचन। यूहन्ना 17, 20 और 21। मैं केवल इन्हीं के लिए नहीं विनती करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता मैं सिर्फ इनके लिए नहीं, मतलब ये जो यहाँ पर 11 है, इनके लिए नहीं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ जो इनका वचन सुनकर विश्वास करेंगे। क्या हम उस ग्रुप में आते हैं? क्या आप अपने आप को देखते हो यहाँ पर? क्या आपके लिए प्रभु ने प्रार्थना की है? क्या आपने अपोस्टल्स के वचनों पर विश्वास रखा है? तो फिर यह प्रार्थना आपके और मेरे लिए भी है। यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की? प्रभु मैं इनके लिए सिर्फ नहीं लेकिन उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं जो आगे इनके वचनों को सुनकर मुझ पर विश्वास करेंगे। और क्या विश्वास, क्या मांगा प्रभु ने पिता से? कि वो एक हो जाए जैसे हम एक है। वो एक हो जाए जैसे हम एक है। कितनी बड़ी बात है। वो एक हो जाए जैसे हम एक है, और इसी से दुनिया जानेगी कि तूने मुझे भेजा। दोस्तों आपको पता है चर्च का सबसे बड़ा डिस्टिंक्टिव, उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? चर्च, कलीसिया, उसकी विशेषता क्या है जो लोगों को दिखाता है कि ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर का राज्य है। पवित्र आत्मा के वरदान नहीं, उत्तम संदेश नहीं, चंगाई और सामर्थ्य के काम नहीं, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन विशेषता क्या है कलीसिया की, जिससे उसे पहचाना गया, जिससे दुनिया जानती है कि ये कुछ अलग है, ये परमेश्वर का राज्य है। वो पहचान है एकता और प्रेम, जो एकता प्रेम से आती है। प्रभु ये एक हो जाए जैसे हम एक है। लॉर्ड फादर लेट देम बी वन एज वी आर वन। और हमेशा से ये सबसे बड़ा सामर्थ्य भी रहा है कलीसिया का। आपको पता है शैतान सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है? सोच के बताइए। कई लोग ये कहते हैं शैतान प्रार्थना करने वाले लोगों से डरता है। सच बात है, देखो उससे भी ज्यादा वो किससे डरता है? शैतान किसी बड़े ग्रेट प्रीचर से नहीं डरता। शैतान चाहे वो एक व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, उससे नहीं डरता। कि एक इंसान, उसके द्वारा प्रभु ने बहुत कार्य किया, सब, शैतान को उससे कोई डर नहीं। शैतान को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है पता है? जब प्रभु के नाम से दो लोग एक मन हो जाते हैं, जब कलीसिया में एकता आ जाती है, जब प्रभु के लोग प्रेम में बढ़ने लगते हैं, वो शैतान का सबसे बड़ा डर होता है। और उसके जीवन का सबसे बड़ा मकसद होता है इन लोगों को कैसे भी करके अलग रखें, फिर मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। जहां फूट, जहां विवाद आते हैं, वहां पर शैतान का राज्य शुरू हो जाता है। एक पुरानी कहानी है, आप सब जानते होंगे। कल मैंने एक फेबल बताया था, एक और फेबल आज बताता हूं, कथा बताता हूं। आपने सुनी होगी वो 4 बैलों की कहानी है क्या? कितने लोगों ने सुनी है? जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए बताना। एक जंगल में 4 बैल थे
और वो चारों बैल इतने ताकतवर थे कि जंगल के सबसे बड़े जानवर भी उनसे डरते थे। शेर भी डरता था और किसी को उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं होती थी। तो एक दिन जंगल में मीटिंग बुलाई गई। इन 4 बैलों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या हो रहा है, दबदबा है, हाँ? दहशत फैली हुई है। इनके सामने ना कोई जा सकता है। बड़े बड़े जानवर जाते हैं तो एक साथ आके इनको ख़त्म कर देते हैं। तो राजा बोलता मेरा भी राज्य अब खतरे में है, इनको कौन हराएगा। और सारे जानवर पीछे हट जाते, बोलते हमारी बस की बात नहीं। वहाँ पर एक फॉक्स आता है। फॉक्स पता है ना क्या बोलते हैं, लोमड़ी आता है। लोमड़ी बोलता है सर मैं इनको हरा सकता हूँ। बोलता है कैसे, वो मुझ पे छोड़ दो, मैं कर लूँगा काम। तो बोलता है ठीक है, देख ले, जान तेरी खतरे में है, सोच समझ के कर ले। फॉक्स बोलता है कोई बात नहीं। लोमड़ी जाता है और एक दिन ये चारों बैल बैठे हुए थे, आराम से पेड़ के नीचे रिलैक्स कर रहे थे। लेकिन बैठे हुए थोड़े दूर, अलग अलग बैठे हुए थे। एक पेड़ के नीचे, वो एक पेड़ के नीचे, ये इधर। और लोमड़ी उनमें से एक बैल को चुनता है, बोलता थोड़ा दूर है ये, उसके पास जाता है और उसके पास जाता है, उसके कान के पास जाके बस अपना मुंह रख देता है ऐसे, और ऐसे मुंह हिलाता है और वहाँ से निकल जाता है। तो बाकी के 3 बैल जो बोलते हैं यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तो उठ के जाते हैं इसके पास। भाई क्या बोला तेरे को ये लोमड़ी? बोलता है कुछ नहीं बोला मेरे को। झूठ मत बोल, हमने देखा। अरे नहीं बोला कुछ, वो ऐसे ही आ गया है क्या, हम पागल है क्या? हमने आंखों से देखा, तुझे कुछ तो बोला, हमारे बारे में कुछ तो बोला तेरे को। बोलता नहीं यार। और ऐसे करते करते इनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। तीनों मिलकर क्या करते हैं, उसको मारते, घायल करते और थोड़ी देर में मर जाता है। अब बचे कितने? 3। फिर से अगले दिन थोड़े से रिलैक्स करने को बैठे ये इस पेड़ के नीचे, अब 3 ही बाकी। तो लोमड़ी फिर से आता है, उनमें से जो सबसे दूर उसको आके मिलता है और सेम वही चीज़ रिपीट करता है। उसके कान में ऐसे फुसफुसाए जैसे कुछ करके निकल जाएगा। उसके बाद क्या होता है, 2 आते हैं, भाई अब तेरे को क्या बोला बोल, उसने तो हमको फंसाया, तू बोल मेरे को क्या बोला। नहीं कुछ नहीं बोला, नहीं कुछ तो बोला होगा। ऐसे ही करके वो दोनों गुस्सा होते हैं और इसके साथ झगड़ा कर देते हैं। और तीसरे दिन आपको पता है बोलने की जरूरत नहीं, ये दोनों बैठे हुए, वो तुरंत आके वही काम आखिरी 2 बैलों के साथ करता है। फिर जो आखिरी 2 बैल है उनके बीच झगड़े होते हैं, एक मर जाता है, दूसरा घायल है। अब कहाँ गए इनकी ताकत, खत्म। अब शेर आके अपना काम कर जाता है। आखिरी बैल को मस्त वो उस रात का डिनर शेयर करके जाता है। सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? इस कहानी का अर्थ क्या है, क्या सीखते हम? सबसे पहले अलग अलग पेड़ के नीचे मत बैठो। कई विश्वासियों की आदत है, मीटिंग जब होती है अपने अपने घर में हम बैठे होते हैं, कौन आके फुसफुसाएगा? कौन? हाँ, जितने दूर रहोगे उतना ही ज्यादा शैतान का फायदा होगा, जितने नजदीक रहोगे उतना ही वो कांपेगा, वो डरेगा आपसे। वो जानता है कलीसिया की ताकत किस में है, वो जानता है कलीसिया की एकता में कितना सामर्थ्य है, और इसीलिए उसके ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है पता है? कलीसिया की एकता को तोड़ना, परिवारों की एकता को तोड़ना, और उसके बाद उसकी तबाही वैसे ही वहाँ होगी। उसको भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पॉल कहता है आपस में झगड़ा मत करो, नहीं तो एक दूसरे को तुम खुद ही तबाह करोगे। यू विल बाइट एंड डिवाउर ईच अदर। और दोस्तों कई बार शैतान का काम हम खुद ही कर देते हैं। शैतान उस लोमड़ी जैसा है, बड़ा धूर्त है। वो जानता है लोगों को किस प्रकार से मारना। आज उसके पास ताकत नहीं कलीसिया को हराने की, उसके पास अधिकार नहीं, वो सारा अधिकार छीन लिया गया। लेकिन उसकी जो धूर्तता है, जिसको उसने शुरुआत से इस्तेमाल किया है, जब उसके पास कोई अधिकार नहीं था तब भी वो इसी इस्तेमाल करता था, वो धूर्तता आज भी उसके पास है। पॉल कहता है मुझे डर लगता है कई बार शैतान के यहाँ के तुम्हें न फंसाए जैसे उसने हवा को फंसाया, क्योंकि आज भी उसके पास वो धूर्तता है। आज वो जानता है कि कलीसिया को किस प्रकार से अलग करे। आपको पता है दोस्तों, जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की, सारे शिष्य बात थे, यीशु मसीह को क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठे, 40 दिन तक शिष्यों के साथ थे। उनको कहा आप थोड़ा समय इंतजार करो, क्योंकि जो वायदा मैंने किया वो पूरा करूंगा। 50वें दिन
पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतर के आता है। और पवित्र आत्मा जब उतर के आता है, वहां कितने लोग बैठे हुए थे? 120 लोग थे। बाइबल क्या कहती है उसके विषय? प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय क्या लिखा है? दूसरा अध्याय 1 वचन में, ये सारे एक मन एक चित्त होके बैठे हुए थे। अब इनमें कोई विवाद नहीं था, इनमें कोई झगड़ा नहीं था, फूट नहीं था। ये एक मन होके बैठे हुए थे, एक ही विचारधारा से कि हमारा प्रभु अब हमारे बीच उसकी ताकत को उंडेलने वाला, उसके वायदे को पूरा करने वाला है। वो प्रार्थना में बैठे हुए थे। दोस्तों, प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है। कलीसिया में आके प्रार्थना करना उससे भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे जरूरी बात है एक मन होना। नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। जब तक हम एक मन नहीं होंगे, उस प्रार्थना में कोई सामर्थ्य नहीं होगा। वो एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे और करते करते उन्हें पता नहीं चला 10 दिन कैसे बीत गए। वो घर जा आकर प्रार्थना करते थे, लेकिन 10वें दिन जब वो बैठे हुए थे, अचानक आसमान से आंधी आई, तूफान आया और हर एक के ऊपर अग्नि की ज़बानें दिखने लग गई। वो पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लग गए, भविष्यवाणियां करने लग गए। और ये पूरा चमत्कार, ये पूरा सीन देखकर सारे लोग वहाँ पर दंग रह गए, क्या हो रहा है? सब भीड़ जमा हो गई। और भीड़ जमा जब हुई, पतरस खड़ा होकर अपना पहला संदेश देता है। उसी दिन 3000 लोग उस संदेश को सुनकर बपतिस्मा लेते। 3000 लोग। और आपको पता है इन 3000 लोगों के जीवन में क्या हुआ? क्या हुआ? वो सारे उस दिन उद्धार पाए। बाइबल कहता है उनके हृदय में एक आनंद भर गया। उस आनंद के भरने से क्या होता? वो रोज आके वो इतने खुशी से भर गए, इतने खुशी से भर गए कि उनको रहा नहीं गया। वो एक दूसरे को मिलने के लिए कब आते थे? अगले शब्बात को नहीं, अगले पेंटिकॉस्ट को नहीं, रोज आते थे कि यार आज फिर से हम मिलेंगे, आज फिर से मिलेंगे। आपको पता है नए जन्म का एक साफ चिन्ह क्या है? एक इंसान के अंदर संगति करने की एक उत्तेजना उत्पन्न होती है कि वो जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है, या हम दाऊद की भाषा इस्तेमाल करें, आसाफ की भाषा इस्तेमाल करें, हिरनी पानी के लिए तड़पती है, वैसे विश्वासी संगति के लिए तड़पता है। और जब एक विश्वासी संगति के लिए तड़पना बंद कर देता, इसका मतलब है उसका जीवन ठंडा पड़ गया है, अब वो परमेश्वर से दूर जा चुका है। हर दिन ये लोग एक साथ आते थे, हर दिन उत्सुकता से आते थे, इस उम्मीद में कि हम क्या करें? संगति करें। तो उनकी एक बड़ी सभा होती थी, बड़ी सभा होती थी मंदिर में, और उसके बाद एक और सभा होती थी। क्या होती थी? पढ़िए एक्ट्स चैप्टर 2, प्रेरित उसका दूसरा अध्याय, और इसके वर्स 41 पढ़िए, 41, 42। तो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। हाँ। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में नवनीत रहे। क्या करने लग गए? वो उसी समय वो क्या करने लग गए? प्रेरितों की शिक्षा पाने के लिए संगति करने लग गए, और रोटी तोड़ने के लिए प्रार्थना में। they were devoting themselves to the apostles' teachings and to fellowship and to the breaking of bread and prayer। हाँ, और कैसे वो करते थे? आइए हम आगे पढ़ेंगे। कंटिन्यू ब्रदर। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझी की थी। और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। आगे वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया। वो हर दिन मंदिर में एकत्रित होते थे, और फिर उसके बाद घर घर जाकर रोटी तोड़ते थे। वो इतने आनंद से भरे हुए रहते थे कि मंदिर में जाते थे जहाँ अपोस्टल्स उन्हें सिखाते थे, उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप कहाँ होता था? एक एक के घर में। 4 लोग नजदीक रहते हैं, एक घर में जाके खाना खाते थे। अब ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड को अक्सर कम्युनियन समझा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं। हो सकता है उस समय वो कम्युनियन लेते थे घरों में, एंड ऑफ कोर्स आगे हम देखते थे कि हर कम्युनियन सर्विस घर में होती थी।
लेकिन यहाँ सिर्फ कम्युनियन की बात नहीं, रोटी तोड़ने की बात, भोजन की बात हो रही है। वो सारे मिलके भोजन करते थे, वो अपना प्रेम बांटते थे। दे वुड फेलोशिप टुगेदर। वहाँ पे ये टेंशन नहीं था कि आज क्या बनाना है, कितना बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कितने लोग आएंगे। आज हमें सारे लॉजिस्टिक्स की सोचनी पड़ती है, क्योंकि आज ऑप्शंस, वैरायटीज बहुत है। वेज बनाए, नॉन वेज बनाए, क्या बनाए हैं। कम्युनियन सर्विस में लोग क्या खा रहे थे? एक्चुअली अपना भी कम्युनियन सर्विस देके जो प्रभु ने उस दिन लिया, उसमें क्या थी? 2 चीज़ें थी। रोटी। कितने लोग फेलोशिप करने के लिए बस रोटी खाने के लिए तैयार हैं? हम जाके सिर्फ चपाती खा के आएंगे। आई मीन ये जो खाने के लिए नहीं जमा होते थे, किसके लिए जमा होते थे? फॉर द लव ऑफ गॉड एंड हिज पीपल। उसके लोगों के साथ जमा होने के लिए। वहां चाहे हमें सूखी रोटी मिले, कोई बात नहीं, वहां हमें बस एक बोल ऑफ राइस मिल जाए, वो इंपॉर्टेंट नहीं। वो जो खाने का वातावरण है, जो बैठकर ये लोग संगति करते थे, उस संगति के लिए उत्सुक रहते थे। वो एक दूसरे के साथ अपने दुख दर्द खुशियां बांटते थे। ये कलीसिया होती है। और ये कलीसिया का एम्बिशन, ये कलीसिया का मकसद हमेशा होना चाहिए। आज कलीसिया उसको कहते हैं जहाँ हफ्ते में एक बार हम मिलते, एक संदेश सुनते हैं और पूरा हफ्ता संदेश भी भूलते हैं, उन लोगों को भी भूल जाते हैं और अगले संडे याद आता है। हाँ, बीच बीच में किसी का बर्थडे वगैरह हो तो ज़रूर याद आता है। किसी की एनिवर्सरी हो, भाई हैप्पी एनिवर्सरी सिस्टर और ब्रदर प्रकाश, वो याद आता है हमें, अच्छी बात है। लेकिन वहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये संगति तब होती है दोस्तों, जब प्रभु का प्रेम हमारे अंदर उमड़ने लगता है। लेकिन ये एकता दोस्तों अपने आप नहीं आती। इसके लिए इनिशियल ग्रेस, शुरुआत के लिए ग्रेस प्रभु से आता है। लेकिन हर चीज़ के जैसे, हर ग्रेस जो हमें मिलता है उसके जैसे इसे भी हमें कल्टिवेट करना पड़ता है। कल्टिवेट का मीनिंग क्या होता है? इट्स मोर देन दैट। कल्टिवेट मतलब देखो, आप जब खेती करते हो, खेती का एक पूरा प्रोसेस होता है। पत्थर निकालने से ज़मीन तैयार करने तक, ज़मीन तैयार करने से उसमें खोद कर उसके लिए जगह बनाने तक, बीज बोना, उसके बाद उसको पानी देना, इस पूरे प्रोसेस को कल्टीवेशन कहते हैं। उसके लिए मेहनत चाहिए। और जो अनुग्रह प्रभु हमें देता है, जो प्रेम हमारे हृदय में उड़ेलता है, उसे भी कल्टीवेट करना पड़ता है। इसका मतलब नहीं प्रेम है तो अभी सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। वो जो प्रेम हमें करने के लिए मजबूर करता है, वो चीज़ें हमें करनी ज़रूरी है। हमारी ओर से जो हमारी जिम्मेदारी करनी ज़रूरी है, तब ये प्रेम बना रहेगा। नहीं तो अच्छे अच्छे लोगों के जीवन में हमने उदाहरण देखे हैं। जैसे आपने एफिस करास के विषय पढ़ा होगा, राइट? उस कलीसिया के विषय प्रभु क्या कहता है? तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या हुआ इस चर्च में? ये चर्च एक बहुत ही अमेजिंग चर्च था। इस चर्च की शुरुआत किसने की थी? अपोस्टल पॉल ने। इस चर्च को पानी कितने लोगों ने डाला था? यहाँ पर अपोस्टल पॉल के बाद तिमोथी की सेवकाई हुई। तिमोथी के बाद यहाँ पर अक्विला प्रिसिला आए। उसके बाद यहाँ पर अपोलोस थोड़े समय के लिए। उसके बाद इस चर्च का पास्टर बहुत समय तक खुद जॉन द अपोस्टल था। मतलब सेवकों की कमी नहीं थी इस चर्च में। देखो, कलीसिया कभी सेवकों से नहीं बनती। कलीसिया कभी सेवकों के ऊपर ही बनी हुई नहीं रहती। सेवक चाहे अपोस्टल पॉल हो या अपोस्टल जॉन हो। इसके बावजूद एफिस करास की कलीसिया के लाइफ टाइम में क्या हुआ? यीशु को आके कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा? तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ एक या दो व्यक्तियों की नहीं, ये जिम्मेदारी हर इंसान की है। इस प्रेम को बनाए रखना, इसको कल्टिवेट करना। और जैसे मैंने आपको कहा दोस्तों, शैतान इस बात को सबसे अच्छा जानता है, इसीलिए उसको सबसे ज़्यादा डर इसी बात से लगता है जब कलीसिया में एकता बनी रहती है और जब कलीसिया में प्रेम बना हुआ रहता है। ये उसके लिए एक न्यूक्लियर वेपन जैसा उसके खिलाफ। उसका सामना वो नहीं कर सकता। इसके लिए उसके ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है फूट लाना। और सबसे पहली कोशिश उसने तुरंत कुछ ही समय बाद की। द ग्रेट चर्च है जेरूसलम, वहाँ पर सबसे पहला विवाद हुआ। क्या हुआ था? खाने के विषय। यूनानी विधवाएं वर्सेस यहूदी विधवाएं। यूनानी विधवाएं कंप्लेन करने लगी, यार यहूदी विधवाओं को प्रायोरिटी, प्रेफरेंस मिलता है, हमें नहीं देखा जाता।
तो उस चीज़ को अपोस्टल्स ने बहुत सीरियसली लिया। उन्होंने कहा इस चीज़ को अभी सॉल्व करना चाहिए, और सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या कहा, 7 लोगों को चुनो जो क्या है, पवित्र आत्मा से भरे हुए, बुद्धि से भरे हुए, ताकि ये विवाद ना हो। चर्च यूनिटी और चर्च में जो प्रेम है वो तब बना रहेगा जब हमारे लिए ये प्रायोरिटी बनती है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम इसे इंपॉर्टेंट नहीं समझते तो कभी नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों आज आइए, जब हम रोटी तोड़ते हैं, हम अपने मन में ये विचार बनाएं, इसको हमारा उद्देश्य बनाएं कि हम कलीसिया के प्रेम और एकता को बढ़ाने के लिए हमारी ओर से क्या कर सकते हैं। क्योंकि जिस रोटी को हम तोड़ते हैं वो रोटी हमें सिर्फ यीशु मसीह के देह को याद नहीं दिलाता जो 2000 साल पहले हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, वो एक और देह को भी दर्शाता है। कौन सा है वो देह? जो उसका देह यहाँ बैठा हुआ है, जो पूरे दुनिया में फैला हुआ है, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जब हम तोड़ते हम क्या गवाही देते हैं? उसमें से खाते वक्त क्या गवाही देते हैं? लॉर्ड, इस एक रोटी से हम सब खा रहे हैं, जैसे हम सब मिलकर यहाँ पर एक रोटी है। दैट्स द टेस्टिमनी वी गिव। लेकिन वो टेस्टिमनी सच्ची होनी चाहिए। सो आइए, ये तो हमने देखा कि यीशु मसीह के लिए कलीसिया में यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। उसने खुद प्रार्थना की, पिता ये एक हो जैसे हम एक हैं। उन्होंने खुद जब पवित्र आत्मा को भेजा, हमने देखा किस प्रकार से चर्च बड़ी एक्साइटेड होती थी। मैंने कहा वन ऑफ द अर्ली साइंस ऑफ द न्यू बर्थ, जब नया जन्म होता है, उसका एक बहुत क्लियर साइन क्या होता है? यू आर हंग्री फॉर फेलोशिप। आप फेलोशिप के लिए बहुत उत्सुक होते हो, और जब ये निकल जाता है मतलब आप परमेश्वर से दूर हो गए। अब सवाल ये है कि अगर हमारे बीच संडापन है, जो अक्सर कलीसियाओं में और हमारे जीवन में भी आता है, तो हमारी ओर से हम क्या कर सकते हैं इन चीज़ों को फिर से लाने के लिए? आइए पॉल से कुछ सलाह लेते हैं। एफिशियंस चैप्टर 4 में जाएंगे। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 1 और 2 पहले पढ़ेंगे। पहले एफिस 4 अध्याय 1 और 2। तो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। क्या करो? मैं यीशु मसीह का एक गुलाम या एक दास, एक प्रिजनर के रूप से तुम्हें क्या करता हूँ? रिक्वेस्ट करता हूँ। कई बार मैं ये कहता हूँ, क्रिश्चियन लीडरशिप कभी अथॉरिटेटिव नहीं होती। कई बार बोलते नहीं क्या, जनरली आप देखो पास्टर्स, मैं किसी को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन एक पैटर्न है चर्च में। पास्टर एक डिक्टेटर जैसा होता है, मैंने बोला तो करना चाहिए, राइट? वो सिस्टम से थोड़ा सा हमें संभालना है। क्यों पता है? यहाँ पर पॉल कौन है? द ग्रेट अपोस्टल पॉल, उसके जैसा शायरी को इंसान उसके पास था। वो क्या करता है चर्च को? मैं भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ तुमसे, क्या करो? क्या करो? उसके बुलाहट के योग्य चाल चलो। क्या बात है! इतना बड़ा व्यक्ति कलीसिया से विनती कर रहा है, और क्या कहता है? सारी नम्रता, कोमलता और धैर्य के साथ एक दूसरे को क्या करो? सह लो। आज काश हम ये एक आज्ञा मान सकते थे, हम सहना सीखते थे। आज पता है कलीसिया में, घरों में फूट क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। हमसे सहा नहीं जाता। हम अपने आप से इतने भरे हुए होते हैं कि अपने विरुद्ध कुछ भी हो गया हमसे सहा नहीं जाता। ये हर प्रकार के झगड़े का शुरुआत है। हम सहने की ताकत खो देते हैं। इट इज माई वे और द हाईवे। या तो मेरे हिसाब से होगा, नहीं तो अपना रास्ता देख। अगर आपको यूनिटी बनाए रखनी है तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी। वर्स 3 में लिखा है, पढ़िए। मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल के बंध में क्या? आत्मा की एकता बनाए रखने का यत्न। व्हाट इज यत्न? यत्न का मतलब क्या है? कोशिश। और सिर्फ कोशिश नहीं, क्या? बहुत सीरियस, मतलब
एवरी एफर्ट, इंग्लिश में लिखा एवरी एफर्ट और बी डिलिजेंट, पूरा प्रयत्न करो। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? आत्मा की एकता बनाए रखने के लिए। दोस्तों यहाँ पर पॉल हमें कहता है आत्मा की एकता बनाए रखने के लिए कोशिश करो। आगे वो जाके कहता है तुम्हें विश्वास की एकता में एक दिन तुम आओगे। सो ये आत्मा की एकता और विश्वास की एकता क्या है, इन दोनों में क्या फर्क है? कोई मुझे समझा सकता है? लेट्स सी इफ यू हैव सम आइडिया। आत्मा की एकता क्या होती है और विश्वास की एकता क्या होती है? करेक्ट। और आत्मा की एकता? सिंपल। आत्मा की एकता मतलब हम रिश्ते को पहले बनाए रखें। डॉक्ट्रिन्स और जो हमारा विचारों का मतभेद है वो अपने आप साफ होते जाएगा, लेकिन पहले क्या प्रयास करो? आत्मा की एकता, रिलेशनशिप्स को बनाए रखो। दोस्तों आज कई बार हम बैलों के जैसे बन जाते हैं जो अपने अपने कोने में बैठे होते हैं। हमारे कानों में कुछ बोला जाता है और नहीं भी बोला गया तो हम अनुमान अज्यूम कर लेते हैं और आपस में विवाद होने लगते हैं। आपको बताएं, अगर हमें चर्च में एकता बनाए रखनी है तो हमें छोटे छोटे कदमों से शुरू करना पड़ेगा। हिब्रू करास में हमें लिखा है जैसे तुम उस दिन को निकट आते हुए देखते हो, क्या करो? अपना मिलना बढ़ाओ। दैट्स स्टेप नंबर 1। आप जब तक किसी को मिलोगे नहीं आप उसके निकट नहीं आओगे। स्टेप नंबर 2, आपको बातचीत करनी आनी चाहिए और इसमें हमें मैच्योरिटी चाहिए। बातचीत मतलब सिर्फ बातें करना नहीं, किस तरीके से बात करना, कौन सी चीज़ों को इग्नोर करें। कई बार हमें किसी की कुछ आदतें अच्छी नहीं लगती तो हमें डिसाइड करना है इज़ दिस वर्थ टॉकिंग अबाउट और इज़ दिस लेट दिस स्लाइड बाय। इस चीज़ को हम छोड़ दें या इसके विषय बात करें। कई बार हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर नाराज़ हो जाते हैं और उसको एक मुद्दा बना देते हैं क्योंकि हमारे अंदर मैच्योरिटी नहीं होती है कि ये इतनी सीरियस बात नहीं है। एक इंसान फॉर एग्जांपल कई कुछ लोगों के थोड़े इरिटेटिंग मैनरिज्म्स होते हैं। वो आपके मुंह पे डकार लेंगे, नॉट वेरी प्लेजेंट। आप उसके साथ बैठे हो, मुंह पे डकार लेता है बंदा, सो आपको अच्छा नहीं लगता। आप अगली टाइम उसको क्या करोगे? अवॉइड कर लो, भाई इससे तो दूर रहेंगे, कोई बात नहीं। नाउ यू हैव टू डिसाइड क्या इसको ये फीडबैक दे या ना दे, इसकी मैच्योरिटी लेवल क्या, इसको बता भाई थोड़ा सा ज़रा संभालो। इतना रिलेशनशिप एक तो बनाना ज़रूरी है, तब आप उसको बोल भी सकते हो। या आपको डिसाइड करना होगा इट्स नॉट अ बिग डील, यार छोड़ दो, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं बस एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको पता है कितनी ऐसी वाहियात छोटी छोटी बातों पर हम नाराज़ होते हैं, कोई बड़ी बातें नहीं होती। कई बार तो हम अज्यूम कर लेते हैं लोगों के चेहरे देख के, ये तो मेरे बारे में मेरे से नफरत करता है, इसके चेहरे से मालूम पड़ता है, देखो कैसे बोल रहा है, मालूम पड़ता है मतलब इसके मन में कुछ है। अब यहाँ पे मैच्योरिटी चाहिए जाके पूछने की, भाई आप आप ठीक हो, कुछ नाराज़ हो। यहाँ पर एक मैच्योरिटी और एक कम्युनिकेशन अपना थोड़ा सा बढ़ाने के लिए प्रयास करो, बुद्धि के लिए प्रार्थना करो कि आप लोगों से कैसे बात करो, लेकिन मेल मिलाप करने की पूरी कोशिश करो। कई बार लोग मेल मिलाप करने की कोशिश करते लेकिन बात करना नहीं आता और बनती हुई बात या अच्छी बात को बिगाड़ के आते हैं। नहीं, ये छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत मायने रखती है। मेक एवरी एफर्ट, बातचीत बढ़ाओ। आपको पता है कई बार ऐसा होता है आपको लगता है सामने वाले से बात करके फ़ायदा नहीं, इसके लिए बात करना ही छोड़ दो। वो उसके दुनिया में खुश, मैं मेरी दुनिया में खुश। वो एक टेम्पररी फिक्स ज़रूर है, आपको लगता होगा बड़ा अच्छा है, चलो ये अच्छा है, लेकिन इट्स नॉट गुड फॉर द चर्च, इट्स नॉट गुड फॉर द फैमिली। अब परिवार में ऐसे दो लोग नहीं रह सकते, पति पत्नी का, अब पति और पत्नी कहते हैं नहीं हम जब भी बात करते झगड़ा होता है, इसके लिए हमारा सोल्यूशन क्या है? बात ही मत करो, प्रॉब्लम सॉल्व। बात ही नहीं करनी थी तो शादी नहीं करनी थी ना, उससे शादी करो जिससे बात कर सकते हो। लेकिन अब शादी की तो क्या करना है? क्या करना है? या तो ज़करिया जैसे बोलो प्रभु मेरा ज़बान ही बंद कर दो, मेक मी डम,
तो फिर प्रॉब्लम नहीं, फिर आप जेन्युइनली बात नहीं करते। वो बेचारा कोशिश में करो तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन यहां से सुनाई देता है, जबान है तो बात तो करनी पड़ेगी। ये नहीं कह सकते कि दिस इज पीस, दिस इज नॉट पीस, दिस इज विकेडनेस। ये क्या है? दुष्टता है। सेम चीज कलीसिया में, हम एक कलीसिया में आएंगे, यहाँ पर बैठ के रोटी तोड़ेंगे, एक साथ दिखाएंगे प्रेज द लॉर्ड, हम खाएंगे, और वहाँ पे मन में कुछ रख के जाएंगे तो वहाँ पर शैतान आके खड़ा होता है दरवाजे में, प्रभु ये मेरा है, इसको मैं पीसना चाहता हूँ। कई बार बच जाते हैं, बट कब तक? सो यू हैव टू डिसाइड कि हम क्या करें। यू नो दिस, इफ यू आर इन इट वी आर इन इट। जैसे शादी हो गई तो उसका ऑप्शन नहीं है, आपको बैठकर बात करने की मैच्योरिटी होनी चाहिए। सामने वाला समझे ना समझे, आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आप समझा सको प्रेयरफुली, स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअल उसी को तो कहते हैं ना, स्पिरिचुअल वो नहीं होता जो आपको 10 डॉक्ट्रिन सुना सकता है। स्पिरिचुअल वो नहीं होता जो सामने आके बड़े बड़े लेक्चर दे सकता है। स्पिरिचुअल वो होता है जो रिश्ते बनाना जानता है। स्पिरिचुअल वो होता है जो नम्र होता है, सहना जानता है। चाहे 4 गालियां खाए, कितना भी इज्जत का कुछ हो जाए, बट आई नो इस रिश्ते को मुझे बनाना है, तब जाके हम क्रिस्ती कहला सकते हैं। बाइबल कहती है जो प्रेम करता है वो प्रभु को जानता है, जो प्रेम नहीं करता वो प्रभु को जानता नहीं है, वो अपने आप को धोखा देता है। दैट्स इन 1 जॉन चैप्टर 2। जो प्रेम नहीं करता वो प्रभु को जानता नहीं। प्रेम मेल मिलाप को लाता है, प्रेम मेल मिलाप को लाता है। धन्य है वो जो पीस मेकर्स है, जो शांति बनाते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो फूट लाते हैं वो शैतान के पुत्र कहलाएंगे। इसीलिए हमें बहुत बहुत संभाल के, दैट इज द गोल ऑफ द चर्च। चर्च जब तक यूनिटी में नहीं आएगी तब तक शैतान तबाही मचाएगा। जिस दिन चर्च यूनिटी में आएगी उस दिन शैतान भाग जाएगा। प्रेम बनाए रखने की कोशिश करो, एक दूसरे के संपर्क में रहो, बातचीत करो, एक दूसरे का विश्वास जीतो। बाइबल कहती है एक दूसरे से झूठ मत बोलो। अगर तुम एक दूसरे से झूठ बोलते हो तो अपना विश्वास तोड़ देते हो, और जहां विश्वास टूट जाता है वहां कभी रिश्ता नहीं बन सकता। और मैं आपको गले लगाऊं, बड़े अच्छे से बात करूं, प्रेज द लॉर्ड, और ऐसे दिखाऊं कि आपके और मेरे बीच कुछ नहीं, लेकिन मन में 4 बातें लेके घर जाता हूं, मुझसे बड़ा दुष्ट और कोई नहीं है। मन साफ रखो, खास करके इस रोटी से जब तुम खाते हो। अगर मन में कुछ है तो पहले उस चीज के बारे में बातचीत करो। इज इट, पहले ये देखो मेरी गलती है क्या। अगर मेरी गलती है तो मैं खुद अपने आप सॉल्व कर लूँ। अगर मेरे मन में खोट है, मैं बुरे विचार रख रहा हूँ, सामने वाले ने कुछ नहीं किया है, तो पहले अपने मन को साफ करो। अगर सामने वाले ने कुछ किया, प्रेम से उससे बात करो कि भाई मैं देख रहा हूँ कि आप थोड़े से नाराज हैं। ये मैच्योरिटी होनी चाहिए हमारे अंदर। जब तक ये मैच्योरिटी नहीं आएगी हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। शैतान एक दिन हमें पीस के रख देगा। इसीलिए हमें प्रिटेंड करना बंद करना होगा, और हमें क्या करना होगा? सच्चाई से उसके सामने आना पड़ेगा। बी ट्रूथफुल। इसीलिए चाहे 2 लोग क्यों ना हो, 4 लोग क्यों ना, प्रभु ने बड़ा नंबर नहीं रखा। प्रभु जानता है कितनी कठिन बात है। जहां 2 कितने, 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो। दोस्तों रिश्ते ऐसे ही बनते हैं, इसके लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए और प्रभु का अनुग्रह चाहिए। दोनों चीजें चाहिए। हम अपनी कोशिशें करें, अपने मन साफ रखें, सच्चाई से बात करें। एक चर्च किसको कहते हैं दोस्तों? जहां पर हर जगह जहां रिवाइवल हुआ है, आप इतिहास छान कर देखना, जहां जहां रिवाइवल हुआ है, उस रिवाइवल के साथ साथ एक चीज होती है, लोग एक साथ आने लगते हैं। वहां पर लोग एक साथ आने लगते हैं। हर रिवाइवल की गवाही ये है, वहां पर लोग संगति के लिए उत्सुक होते थे। उन्हें लगता था हमें परिवार मिल गया। चर्च की खासियत क्या है दोस्तों? जब नए लोग आते, खासियत क्या है? वो ये देखकर नहीं आते कि संदेश कितना अच्छा है। अगर ये देख के आएंगे तो जितने जल्दी वो आए वो उतने ही जल्दी चले भी जाएंगे। वो ये देखकर नहीं आते कि यहाँ पर हमें कितनी मदद मिलेगी। अगर वो देख के आते तो उनका मकसद ही गलत है। लोग क्यों चर्च की ओर आकर्षित होते या होने चाहिए? क्योंकि वहाँ परमेश्वर का प्रेम मिलता है, और जहाँ परमेश्वर का प्रेम होता है वहाँ लोग बदल जाते हैं। प्रार्थना करें कि हम वो जरिया बने जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम लोगों तक पहुँचे।
इसके लिए शुरुआत पर्सनली करनी पड़ेगी, घर में इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, प्रार्थना। जितना हम यीशु से प्रेम करने लगते हैं उसके लोगों से प्रेम करने लगेंगे। सो बिल्ड योर रिलेशनशिप विद गॉड। जितना आप यीशु से प्रेम करोगे, आप ढूंढोगे और कौन है मेरे जैसा। परफेक्ट तो नहीं हूं, लेकिन यीशु से प्रेम करता हूं, और कोई है यहाँ पर और कोई मिल गया तो वो आपका सबसे खास दोस्त बन जाता है। आपको पता है मैं किससे फेलोशिप करता हूँ? आप लोगों को मैंने हर टाइम बोला है, हम कभी डिनोमिनेशन या कोई देखते नहीं, हम ये देखते हैं कि यह व्यक्ति यीशु से कितना प्रेम करता है। डज ही रियली लव जीसस? क्या यीशु उसका प्रभु है? बाकी सारी चीज़ें अपने आप साफ होने लगती है उस व्यक्ति के जीवन में। क्या वो यीशु से प्रेम करता है? क्या वो नम्र है? अगर वो व्यक्ति ये समझता है कि मेरे जैसा और कोई नहीं, मैं ही सच हूं, तो उसमें यीशु का प्रेम नहीं हो सकता है। यीशु का प्रेम हमें नम्र बनाता है दोस्तों। बी डिलिजेंट, हर कोशिश करो कि हम क्या करें, उस एकता को बनाए रखें। उसी के 4 वचन को पढ़ेंगे और फिर हम कम्युनियन सर्विस में जाएंगे। थोड़े से वचन पढ़ेंगे, आगे पढ़िए। एफिशियंस 4। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही देह है और एक ही आत्मा है। अगर हम सब के अंदर एक ही आत्मा है तो हम एक होने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता। जितने हम स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में बनते हैं दोस्तों, उतने ही हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, एडजस्ट करने लगते हैं, बुरा नहीं लगता। वी आर इजी टू लिव विथ। हमारे साथ रहना आसान होना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि हम आसानी से बुरा नहीं मानते। 1 Corinthians 13 कितने लोगों को याद है? उसमें कितने क्वालिटीज हैं? लव इज पेशेंट, लव इज काइंड, इट डज नॉट एनवी, डज नॉट बोस्ट। और चलो आज का असाइनमेंट, घर जाके 1 Corinthians 13 का 1 to 4 आप बाय हार्ट पढ़ के लाना। मतलब आपको याद होना चाहिए और अपने जीवन में उसे पाने के लिए प्रार्थना करें। प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता आसानी से। जब प्रेम हमारे अंदर आता है दोस्तों, हमारे साथ दूसरों को रहने में आसानी होगी। वी आर इजी। क्योंकि हम जब भी हमारे खिलाफ कुछ होता है या हमारे बीच किसी के साथ कुछ होता है, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? हम जाते हैं मेल मिलाप करने के लिए। ऐसे लोगों के साथ रहना आसान होता है। लेकिन जो घमंडी होते हैं, जिसमें प्रेम नहीं होता, उसमें अकड़ होती है, उसके साथ रहना बड़ा मुश्किल होता है। छोटी सी बात पर ऐसे नाराज़ हो जाएंगे कि 10 साल तक भूलेंगे नहीं। हमें अक्सर कहता ना, इसलिए 10 साल पहले मेरे साथ उसने ये कलर का शर्ट पहना हुआ था, उसने ये वाली पैंट पहनी थी, ऐसा परफ्यूम लगाया था, और ये ऐसे वातावरण सब याद है उनको। फिर उधर मेरे को क्या बोला था, मैं क्या कुत्ता हूँ ऐसे मेरे से बात करते? 10 साल पहले कुछ भूला नहीं है। ऐसे व्यक्ति के साथ रहना असंभव होता है, प्रभु को भी असंभव होता है। धन्य है वो जो सच में परिवर्तित हुए, जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम आया है। वो कल क्या हुआ वो भूल जाते हैं, आज अगर क्षमा मांगे तो भूल जाते हैं। यही चर्च में प्रेम, यूनिटी और एकता बनाए रखता है। आज हमें ऐसे बनने की बहुत ज़रूरत है। कहने के लिए बहुत है, लेकिन मैं उम्मीद करता आप समझ गए होंगे। जब भी हम इस रोटी को तोड़ते हैं दोस्तों, यही हमारी गवाही होती है। दिस इज़ वन बॉडी। और पॉल कहता है, इस देह को जो परखता नहीं है वो अपने ऊपर दंड लाता है। आइए परखें हम किस चीज़ को खा रहे हैं, किस चीज़ को हम दर्शा रहे हैं, ताकि हम एक हो जाए। सबके साथ शांति में रहने का प्रयत्न करो और पवित्रता के पीछे चलो। उसके बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। हिब्रूज 12:14 कहता है। आखिरी वचन पढ़ेंगे आज के लिए, हिब्रूज 12:14 पढ़िए भाई। हिब्रूज 12:14। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। उसके बिना प्रभु को नहीं देख पाएगा। सबके साथ मेल मिलाप में रहने की कोशिश करो और क्या करो? पवित्रता के खोजी रहो। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं और थोड़ा समय अपने जीवन पर मनन करते हैं कि प्रभु आज मुझे बता कि इनमें से कई चीज़ें अगर मेरे अंदर है तो मुझे अनुग्रह दे कि मैं इसमें से कैसे छूटूं। आइए